नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, तो इसका श्रेय सिर्फ दिवंगत मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक दांवपेच के लिए जाने जाते थे। अब ऐसे ही गुण उनके सुपुत्र अखिलेश यादव में भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि दलितों के मसीहा के तौर पर पूजे जाने वाले कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण जो कल उन्होंने किया है, यकीनन उसे एक बड़े दाव के तौर पर ही देखा जा रहा। कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए अखिलेश यादव की ये तस्वीरों ने सूबे में मानो एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। तस्वीरें रायबरेली की है, जहां पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बनाए गए कॉलेज में कांशीराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव ने अनावरण किया। ऐसा करके अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाने का दमखम रखने वाले दलित वर्ग को अपने साथ लेने का बड़ा पासा फेंका। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा पूरे देश की नजरें यूपी पर ही टिकी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ लोकसभा की 80 सीटें दांव पर हैं। कांशीराम के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर के मान सम्मान के बहाने अखिलेश की नजर दलित वोट पर है। पिछले 30-35 सालों से ये वोट बैंक पहले तो बीएसपी के साथ रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिया, लेकिन अब अखिलेश यादव ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छीनना चाहते हैं। अब इसमें वो कितने कामयाब हो पाते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से अखिलेश यादव के इस कदम की प्रशंसा हो रही, क्योंकि राजनीति में ट्विस्ट सबसे बेहतर ढंग से काम करता है। दलितों के अपने साथ जोड़ने की कोशिश वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने मायावती का साथ लिया था। लेकिन जब उन्हें नुकसान पहुंचा तो उन्हें समझ आ गया कि इस वोट बैंक को अपनी तरफ तो लाना है, लेकिन किसी के सहारे, किसी के बल पर नहीं, बल्कि खुद अपने बल पर। तो बस अखिलेश ने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में लिया और शुरू की शूद्र की राजनीति। जब इस प्रयास में उन्हें चर्चा मिली तो उन्होंने एक कदम आगे चलने की भी कोशिश की। वैसे इतना तो तय है कि दलित समाज का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर उनके साथ हो लिया तो ये कहना फिर शायद गलत नहीं होगा कि अगले चुनाव में सपा की साइकिल ऐसे भागेगी कि हाथी तो पीछे रह ही जाएगा, कमल का फूल भी दिखाई नहीं देगा। फिलहाल ये तो 2024 में ही पता चलेगा कि किसके दांवपेच काम आते हैं या फिर किसकी राजनीति बैकफुट पर आती है। फिलहाल आप देखते रहिए NTM।